श्री सद्गुरु महाराज की जय। आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन सिद्धपीठ से पधारे हुए परम पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नित्य वंदनीय साधु समाज, संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद स्वामी सतलोकवासी नित्यानंद जी महाराज के द्वारा चलाए गए मास ध्यान साधना शिविर वर्ष में 2 महीने, पूरे अक्टूबर और पूरे अप्रैल, उनके परिनिर्वाण होने के उपरांत 2010 से भी अनवरत रूप से चलते आ रहा है। प्रकृति की गोद में अवस्थित शांत वातावरण से संयुक्त पर्वत की तलहटी के नीचे यह आश्रम स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने खासकर ध्यान योग साधन के लिए ही स्थापना की थी। पहले वो अपने जीवन काल में वर्ष में 1 माह ध्यानाभ्यास उनके सानिध्य में होता आ रहा था, लेकिन 2010 ईस्वी से उनके मन में बात आई कि नए साल में 2 माह होना चाहिए। जिन साधकों को अप्रैल में समय नहीं मिलता है वो अक्टूबर में भाग ले सकते हैं। शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित हुई थी विज्ञापन, लेकिन 15 दिन पूर्व वो इस संसार से अक्टूबर ध्यानाभ्यास 2010 ईस्वी का प्रारंभ होने के पहले इस संसार से वो पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके सतलोकवासी हो गए। लेकिन तब से अक्टूबर में भी ध्यानाभ्यास अनवरत रूप से होता आ रहा है। भले साधक यहाँ कम भाग ले पाते हैं, क्योंकि बहुत संसाधनों से संयुक्त नहीं होने के कारण, फिर भी परमाराध्य गुरु महाराज की कृपा से साधना करने के योग्य यह आश्रम उपयुक्त है। कल समाप्ति साधना शिविर का है। बहुत दूर दूर से साधक 1 महीने से भाग लिए हुए हैं। हमारे भागलपुर से कार्तिक बाबू हैं, पटना जिला से अवधेश बाबू हैं, बेगूसराय से हमारे मेजर साहब, आनंद हमारे मेसकोर से जगदीश बाबू हैं, सुरेंद्र बाबू हैं। बहुत सारे ऐसे साधक, और एक वकील साहब हाजीपुर से आए थे। वो आज प्रातःकाल, क्योंकि पैसे से वो वकील हैं, उनका वकील
का काम छुट्टी समाप्त हो चुका था, इसलिए वो चले गए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज बराबर कहा करते थे, इस धनावा आश्रम में 5 साधक दूसरे ध्यान साधना शिविर में 50 साधक के बराबर होते। यदि यहाँ पर 5 साधक भी आ गए और महीनों भर ध्यानाभ्यास में शामिल हुए और दूसरे आश्रम में जो शिविर लगते हैं वहाँ 50 साधक की भीड़ हो जाए, तब भी ये 5 साधक के बराबर। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहा करते थे कि एक एक पर 1 लाख चढ़ाऊं। सिख धर्म में एक एक योद्धा 1 लाख मुगल के बराबर होता था। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। मैं विशेष कुछ नहीं कहते हुए मानव शरीर की जो उपयोगिता है, उपनिषद में भी हम आप पढ़ते हैं साधना कहाँ करनी चाहिए, तो पर्वता अग्रे, पर्वत के आगे, नदी के तीर में और बिल्व वृक्ष के जड़ में, मूल में ध्यान साधन करने के लिए हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने उपयुक्त बताया। और गुरु महाराज ने अपने सत्संग योग में इस उपनिषद मंत्र को रखा है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज उसी उपनिषद से प्रेरणा लेकर पर्वत के आगे इस आश्रम की स्थापना की। शहर कोलाहल से बहुत दूर शांत वातावरण है। इसी क्रम में यहाँ पर वकील साहब कल कह रहे थे कि मैं जब प्रथम बार संत मत में आया, संत मत में आने के पहले मैं पढ़ता था कि भारत कृषि प्रधान देश है। वकील साहब अपने अनुभव वाणी बता रहे थे। और जब मैं संत मत में आया तब महर्षि संत श्री परम जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त किया और तब ज्ञान हुआ कि भारत ऋषि प्रधान देश है। और धनावा आश्रम, चूँकि बहुत वर्षों से वो आते हैं, कल वो सुना रहे थे कि धनावा आश्रम आने के बाद यह ज्ञान मिला कि भारत ऋषि प्रधान के साथ साथ कृषि प्रधान, और ये दोनों ही प्रधान है। यहाँ पर ज्ञान ध्यान की बात भी सुनने को मिलती है, साधना करने के लिए भी उपयुक्त है। और हमारे गुरु महाराज का जो आदेश है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही, माथ धर छल छोड़कर। जो हम आप यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं आश्रम से, साधक लोग खुद उगाते हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। साधक लोगों के साथ मैं भी सहयोग करता हूँ। और वही अन्न जब हम आप खाते हैं तो ध्यान करने में बहुत मन लगता है। अनावश्यक विषय चिंतन नहीं होता है। खासकर मैं अपने अनुभव, जो मुझे अनुभव हुआ है। और ऐसे अवसर पर हमारे संत मत के वरिष्ठ संत और प्रकांड विद्वान जो महर्षि संत श्री परम जी महाराज के जीवन ज्ञान पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, ऐसे और संजोग से पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का जन्मभूमि इसी नवादा जिला में है। बड़ी बात तो हम लोगों के लिए है नहीं। तो ऐसे महात्मा हम आपके समक्ष, बड़े जितने ये विद्वान हैं उतने ही सरल हैं। विद्वान की महिमा सदग्रंथों में बताई गई है। जब वृक्ष में फल लगते हैं वो झुक जाते हैं, और जो ठूंठे वृक्ष होते हैं जिसमें फल नहीं लगते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। महात्माओं को मैंने बहुतों को देखा, लेकिन जो पूज्यपाद के जीवन में मैंने देखा, आज से नहीं, जब मैं विद्यार्थी था तब से हमारे घर पर आया करते थे, मेरे गांव पर आया करते थे। तब आज से 20-25 वर्ष पहले और आज मैं देख रहा हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से है।
जो सुलझे हुए संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका जीवन बड़ा ही सरल, सादगी से संयुक्त, संसार को उनका जीवन ही प्रेरणा देने वाला होता है। वो कुछ कहें या नहीं कहें, उनका जीवन ही एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो इससे हमारे बीच प्रकांड संत मत के महात्मा और सरल शुद्ध डॉक्टर पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो अपने ज्ञानमयी गंगा में हम आपको स्नान करावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, गुरु को शिष्य पे राखिए, चलिए आज्ञा मान। कह कबीरता दास को, तीन लोक भय नाय। तीन लोक नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोय। करता करे न करि सकै, गुरु करे सो हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस आश्रम के संस्थापक सतलोकवासी ब्रह्मलीन स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और उन्हीं के शिष्य हमारे प्रिय तपोनिष्ठ स्वामी संतानंद जी महाराज, साधु समाज, साधक वृंद, सज्जनों, माताओं एवं बहनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वास्तव में यह आश्रम बिल्कुल ही शांत एकांत स्थान में स्थित है, जिसको धनामा कहते हैं। धनामा इसको क्यों कहते हैं? धन धान्य से परिपूर्ण है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, चारों तरफ हरियाली है और बीच में पर्वत इसकी शोभा को और चार चांद लगा देता है। एक कृषि प्रधान आश्रम होते हुए यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बटुक ब्रह्मचारी बच्चे हैं, दिखते हैं, ये ऋषि मुनि हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं और ये यहाँ रहकर गुरु आश्रम में सेवा कर, अध्यात्म विद्या अध्ययन कर बड़े महान बनेंगे।
हमें इनसे बातचीत करने में बड़ा मन लगता है। नाम भी कितना सुंदर है बच्चों का। किसी का नाम कन्हैया है, तो किसी का नाम कृष्णा है, तो किसी का नाम सोनू है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको कि माता पिता ने दान दे दिया, और ये बच्चे यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, पढ़ते भी हैं, स्वामी जी पढ़ाते भी हैं। इस आश्रम को देख करके हमारे मन में पूज्य स्वामी नित्यानंद स्वामी का स्मरण होता है। वो बड़े त्यागी थे महात्मा, और हमसे बड़ा लगाव था, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। जब वो कुप्पा घाट आते थे तो गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद, महर्षि संतसेवी जी महाराज को दर्शन करने के बाद प्रेम बस सीधे हमारे कमरा में आ जाते थे। मैं कहता था स्वामी जी कुछ जलपान हो जाए, तो की छो? मैंने कहा हुजूर सब कुछ है, आदेश कर लो जाए। सतुआ छो? जी हुजूर सतुआ है। नींबू है सरकार। सत्तू का शरबत घोल देता था नींबू डाल करके, स्वामी जी पीते थे मस्ती के साथ। बहुत घंटों बातचीत होती थी। और प्रेम बस हमको भी लाए थे यहाँ। उसमें तो आश्रम पूरा बना नहीं था, बन ही रहा था, और हमको भी यहाँ लाए थे। मैं आश्रम को देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी। तो ऐसा ये आश्रम है, बड़ा पवित्र है और ध्यान करने योग्य है। हमें भी यहाँ बड़ा मन लगता है। जब स्वामी जी का फोन आया, स्वामी शांतानंद बाबा का, धर्मानंद ने उठाया, तो मैंने कहा हाँ कह दीजिए आएंगे। यद्यपि हमारा देश विदेश का प्रोग्राम भी लोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम मैंने नहीं दिया, और बड़े बड़े नगरों का, शहरों का प्रोग्राम मैंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ का प्रोग्राम के लिए एक बार में मैंने स्वीकृति दे दिया। यहाँ हमको भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है। भाग दौड़ की दुनिया से अलग ये आश्रम निराला है। और स्वामी शांतानंद जी महाराज तो प्रेम की मूर्ति है। ये संत महात्मा से बड़े प्रेम करते हैं, बड़े विनम्र और उदार हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। मानव का जीवन परमात्मा ने दिया है, ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हम मानो समझे, और उसका शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि को पार करके, है ना। बिंदु कवि ने कहा 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। 84 लाख मंजिल पार करके ये हमें मानव का शरीर मिला है। कहते हैं जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। परमात्मा तो दिया, लेकिन हम साधन भजन से हीन हैं, सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। मनुष्य होते हुए भी हमें मनुष्यत्व नहीं है, मानवता नहीं है, हम खो रहे हैं इसको। परमात्मा ने कोई अमानत दिया हमें, है, और हम उससे सही काम नहीं किए, तो परमात्मा भी कहेंगे कि चलो भाई, मैंने मानव शरीर रूपी रत्न तुमको दिया, और कहा संसार सागर से पार हो जाना, लेकिन तूने वो काम नहीं किया, तूने दूसरा ही काम किया। इसे तुमने अपना स्वार्थ सिद्ध किया, इसलिए ये मानव का शरीर लौटा दो। परमात्मा मनुष्य का शरीर छीन लेंगे, गाय बैल हाथी घोड़ा बना देंगे। तो ये मानव का शरीर जो हमें मिला है, जिस कार्य के लिए मिला है, उस कार्य के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है।
सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवी देवताओं को भी दुर्लभ है मानव का शरीर, देवी देवता को दुर्लभ है मानव शरीर। हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज इस बात को समझे, विचारे और बतलाते हैं। जहाँ उनकी कुटिया थी, स्वामी नित्यानंद जी महाराज जहाँ भजन करते थे मचान पर, उसके नीचे भालू रहता था। हाँ, और मचान के ऊपर वो रहते थे। बताइए कितने साहसी थे, और परमात्मा से मिलने की कैसी ललक थी, है ना। परमात्मा से मिलने की ललक होनी चाहिए, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तभी तो कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम लोग संसार की जिज्ञासा करते हैं, धर्म की जिज्ञासा में लगे हुए हैं, धन की जिज्ञासा में लगे हुए हैं, विषयों की जिज्ञासा में लगे हुए हैं। ये मंजिल पूरा होगा? ये मंजिल पूरा नहीं होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही पर लोक सम्हारा। ये मनुष्य का शरीर क्या है? साधनों का धाम है। ये मनुष्य के शरीर में साधन क्या है? मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, दरवाजा है। और ये किसी योनि में नहीं है, ये मात्र मनुष्य के शरीर में ही है। और मानव का शरीर मात्र कर्म जोनि है, बाकी सब जोनियाँ भोग जोनियाँ हैं। भोग जोनि में केवल कर्मों का भोग भोगते हैं, लेकिन कर्म जोनि में हम नया कर्म करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, और जो द्वार है मोक्ष का उसमें प्रवेश करते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है निर्वर पे जाने के लिए। तो सहरग में जो रास्ता है उसमें चलना चाहिए। और कब चलेंगे? जब संत सदगुरु से दीक्षा लेंगे और अपने जीवन में कुछ आदर्श लाएंगे, अपने जीवन में कुछ प्रतिज्ञा करेंगे, ज्ञान वैराग्य होगा, तब हम चल सकते हैं सहरग में, अपने अंदर में चल सकते हैं। जो अपने अंदर में चलता है उसी को कुछ मिलता है। कबीर साहब ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरूं, रहो किनारे बैठ। जिन्होंने ढूंढा अपने जीवन में उन्होंने पाया। क्राइस्ट जीसस ने कहा, क्या कहा? खटखटाओ खुलेगा, खोजो मिलेगा। उन्होंने कहा 6 days you worked and 7 days declared holiday। सप्ताह के 7 दिन में जो रविवार होता है, हमारे पादरी भाई चर्च में जाकर सत्संग करते हैं, और हमारे गुरुदेव ने भी नियम बनाया। हर आश्रमों में, जितने भी भारतवर्ष में आश्रम है, देश विदेश जहाँ भी है, वहाँ पर हर रविवार को हम लोग सत्संग करते हैं। और गुरु महाराज की बनाई हुई परंपरा में मासिक ध्यानाभ्यास, पाक्षिक ध्यानाभ्यास, साप्ताहिक ध्यानाभ्यास, 3 दिवसीय ध्यानाभ्यास और 24 घंटे का भी ध्यानाभ्यास रखा जाता है। इससे जीव का परम मंगल होता है, जीव का परम कल्याण होता है। इसमें दोनों तरह की पढ़ाई होती है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों पढ़ाई हो रही है। साधक यद्यपि थोड़े हैं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन जितने ही हैं उतने ही बहुत निष्ठा के साथ, बड़ा प्रेम के साथ ध्यान भी करते हैं और यहाँ आश्रम में सेवा भी करते हैं, ये देखने को मिलता है। मनुष्य का शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाव कहा। नर्तन भव वारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत मनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मानव का शरीर क्या है? उसका नाव है। संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। 3 सूत्र है। मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु। किसी को नाव मिल जाए और यदि मल्लाह न मिले
तो पार हो जाएगा? नहीं हो सकता है। नाव तो मिला, लेकिन नाव के साथ में मल्लाह भी होना जरूरी है। मल्लाह जब आता है तो क्या करता है? उसके हाथ में पतवार होता है, पतवार चलाता है, नाव आगे बढ़ती है। लेकिन हवा विपरीत होने से वो पल्ला बांध देता है न, पल्ला को बदलता है वो। अगर नाव को जिस दिशा में ले जाना है उसके विपरीत हवा चल रही है, तो पल्ला को क्या करता है? वो विपरीत दिशा में लगा देता है और हवा अनुकूलित हो जाती है और नाविक आराम से नाव को पार कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही संत सद्गुरु अपने शिष्य के नाव में बैठते हैं, है ना, जैसे ही बैठते हैं परमात्मा की कृपा भी अनुकूलित हो जाती है। हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। जिस दिशा में हमें जाना है उसके विपरीत दिशा से हवा चलती है और हमारी नौका आराम से पार हो जाती है। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भवखेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव। भक्ति रूपी नाव में संत सद्गुरु चढ़ा करके भवसागर हमें क्या करते हैं? पार कर देते हैं। हमारा देश भारतवर्ष अभी सुन रहे थे, ऋषि प्रधान देश होते हुए कृषि प्रधान देश भी है। भारत में जितना संत महात्मा है, योगी हुए हैं, किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जितने जति और सती हुए हैं पाश्चात्य देशों में नहीं मिलेगा आपको। अपने देश में हिंदू धर्म के सबसे अंतिम राजा का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। बड़े ही महत्वाकांक्षी राजा हुए हर्षवर्धन, बड़े धार्मिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसा ही हुए, बड़े धार्मिक और गुरु के अनुसार, गुरु के आदेश पर चलने वाले महापुरुष। अभी गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुन रहे थे, वो भी ऐसा ही महापुरुष थे। छत्रपति शिवाजी जो गुरु के आदेशानुसार चलते थे। भगवान श्री राम भी, राजा दशरथ भी बिना गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के कोई काम नहीं करते थे। राम राज्य बहुत आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण भी अपने गुरु से पूछ करके राज्य चलाते थे संदीपर मुनि के आदेश से। तो भगवान भी अपने साम्राज्य को चलाने में कुशल हुए और बहुत ख्याति संसार में हुई। कोई राजा उनको दबा नहीं सका। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को, उन्हें सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया। गुरु का आदेश पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे कर्णधार हैं, वही हमारे मोक्ष के द्वार को खोलने वाले हैं, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। उनके समान कौन हो सकता है? इस बात का पता हमें सत्संग से चलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी का हाथ हमारे माथे पर है। हनुमान जी महाराज जब आंख बंद करते थे तो भगवान श्री राम का हाथ उनके माथे पर दिखाई पड़ता था। तब उनको पता चलता था कि लंका में हम अपने बल से नहीं आए हैं, जिन्होंने हमें भेजा है भगवान श्री राम ने
उनका बर्दाश्त हमारे माथे पर है। ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में जो भी तरक्कियां हैं, हमारे जीवन में जो भी उन्नतियां हैं, हमारे जीवन में जो भी प्रोग्रेस है, इसका कारण मात्र सदगुरु है, गुरु कर्णधार है, गुरु जीव के सच्चे मित्र है, भटका हुआ मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचाने वाले गुरुदेव हैं। हर्षवर्धन की बात मैं कर रहा था, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन धर्मात्मा राजा हुए। सुबह में स्नान करते थे वो, तो उनका जो नौकर था, सेवक, वो एक सरोवर से जल भर करके लाता था। आज उनका सेवक बीमार हो गया था, तो उनकी जो पुत्री थी, बेटी थी, वही जल ला करके दी एक सरोवर से। हर्षवर्धन जब स्नान करने लगे तो देखा कि जल बड़ा सुगंधित है। ये जल तो बड़ा सुगंधित है, लगता है तगर, चंदन और गुलाब की सुगंधी आ रही है, दैवीय सुगंधी है, दैवीय आभा है। उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, उनका शरीर से सुगंधी आने लगी। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, बोला, भाई सेवक बताओ, आज तूने कौन सा सरोवर से जल लाया है? ये जल बड़ा सुगंधित है, ये बड़ा दैवीय जल है। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो बीमार था, आज हमारी बेटी सरोवर से जल लाई है, तो बेटी को बुला सकते हो? बोला, हाँ बुलाऊंगा। अपना बेटी को बुलाया। बेटी बोली, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है सरोवर। तो राजा साहब ने कहा, रथ तैयार करो। दो रथ तैयार किया गया। एक रथ पर राजा हर्षवर्धन बैठे और दूसरा रथ पर उनका सेवक और उनकी बेटी बैठी। रथ आगे निकला, सेवक का रथ आगे निकला, क्योंकि रास्ता बताना था। सेवक का रथ आगे, राजा साहब का रथ पीछे। जब उनका सेवक उस सरोवर के पास पहुंचा तो रथ से कहा, नीचे उतरा। राजा साहब भी रथ से नीचे उतरे। सरोवर के पास जैसे ही जाते हैं तो सुगंधित हवा चल रही है। वातावरण बिल्कुल शांत है। राजा साहब को प्यास लगी थी तो सरोवर का जल पान करते हैं। जैसे पीते हैं जल, तृप्त हो जाते हैं राजा। उस सरोवर से एक योगी पुरुष बाहर निकलते हैं, बड़ा दिव्य है, बड़े दिव्य महापुरुष बाहर निकलते हैं और उनको देख करके राजा का मस्तक झुक जाता है। किसी व्यक्ति को हम कभी देखे नहीं हो, कभी जाने पहचाने नहीं हो, उनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो, कोई परिचय नहीं हो, और उनको देखते ही हमारा सिर झुक जाए, तो समझना चाहिए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा का कोई बंदा है, कोई भक्त है। सिर झुक किया राजा का। बोला, महाराज जी आप कौन है? आपके दर्शन से हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, आप बताएं। उन्होंने कहा, मैं इसी सरोवर में रहता हूं, इसी सरोवर में स्नान करता हूं, इसी में चरणों को धोता हूं और इसी में गुफा बना करके मैं ध्यान करता हूं। अंदर में, नीचे में मैं सदा ध्यान में रहता हूं। इसी कारण है मैं योगामृत में रहता हूं, मैं योग हृदय में रहता हूं, इसलिए इसका जल भी बड़ा पावन और पवित्र है। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या है ना। योग हृदय में साधक को रहना चाहिए, गुरु भक्त को योग हृदय में रहना चाहिए, है ना। गुरु नानक साहब कहते हैं, 9 दर धावे ताकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। 9 दरवाजे में हम दौड़ते रहते हैं, पूरे जीवन दौड़ते रहते हैं। 9 दरवाजा क्या है? 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, गुदालिंग, ये 9 द्वार है। 9 दरवाजे में जब तक लगे रहेंगे, दौड़ते रहेंगे,
जीवन में सुख नहीं मिलेगा, बाहर में दौड़ेंगे, थक जाएंगे। 10वां निज घर बासा पाए। 10वां जो द्वार है, 10वां जो दरवाजा है, वो अपना घर है। गुरुदेव लिखते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। वो सदगुरु रास्ता हम लोगों को लखा देते हैं, रास्ता हमें बतला देते हैं, जो अंदर का रास्ता है, जो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है। और चलत पंथ सुख हो तो वहाँ है, उस रास्ते में चल करके बहुत सुख होता है, बहुत आनंद मिलता है। हम सब शरीरों को पार कर जाते हैं, हमारा सब कपड़ा उतर जाता है। देखिए, कपड़ा पहनने से ही आदमी सुंदर नहीं होता है, कपड़ा उतारने से ज़्यादा सुंदर होता है। ये संत महात्मा जो हुए हैं, ये कपड़ा को उतारे, आप कहेंगे कौन सा कपड़ा? हम लोग स्थूल शरीर में हैं, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, और फिर कैवल्य शरीर। तो इन सब शरीरों को, जो जड़ शरीर है और चेतन शरीर है, इसको उतारिए। तो जो उतारेंगे तो आप बड़े निर्मल हो जाएंगे, आप बड़े अच्छे दिखेंगे, आप बड़े सुंदर दिखेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, आप बड़े सुंदर दिखेंगे। साधन भजन करने वाला आदमी बड़ा सुंदर हो जाता है, योगी बड़ा सुंदर हो जाता है। तो ये ध्यान की कमाल है। ध्यान का क्या है? कमाल है। तो संत महात्मा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पहचाने, भजन साधना किए, सत्संग किए, और सदाचार सुचाचार का पालन करके वे महान हो गए, महान हो गए। अपने देश में एक दृष्टांत नहीं है, अनेकों दृष्टांत है। अपने देश में बाबा नामदेव जी महाराज हुए, नाम सुने होंगे बाबा नामदेव। बाबा नामदेव महाराष्ट्र में हुए, उनकी बड़ी ख्याति हुई, बहुत अच्छे संत हुए नामदेव जी महाराज। विठलनाथ का मंदिर में रहते थे नामदेव जी महाराज, तो वहाँ पर सत्संग किया करते थे। उस आश्रम में बहुत सारे भक्त लोग आते थे। उसमें जो एक छोटी सी कन्या थी जनीबाई, उनके माता पिता भी आते थे, जनीबाई नाम था, उनके माता पिता भी आते थे। और जनीबाई नामदेव जी से दीक्षा ली थी। वो 6 साल की थी जनीबाई, अपने माता पिता के साथ स्वामी नामदेव जी महाराज का सत्संग सुनने आती थी। सत्संग की जब समाप्ति हो गई तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। जनीबाई की आंख बंद है। जनीबाई से माता पिता ने कहा, बेटी चलो, अब सत्संग खत्म हो गया, घर चलो। तो जनीबाई बोलती है, हमारा घर तो यही है, हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो नकली घर है, असल घर हमारा यही। बहुत माता पिता ने जोर लगाया, समझाया बुझाया, लेकिन जनीबाई नहीं मानी। बुद्धिमान लोगों ने कहा, इसे छोड़ दो, इसका दिव्य संस्कार है, बड़ा संस्कारी है, इसे छोड़ दो। अंत में माता पिता ने उसे छोड़ दिया। जनीबाई गुरुजी के, नामदेव जी महाराज की कुटिया में रहने लगी, सेवा करने लगी, झाड़ू लगाना मंदिर में, ठाकुर जी का कपड़ा साफ करना, ठाकुर जी को नहाना धुलाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, आए गए संत महात्मा की कुटिया में सेवा करना, रोटी बनाना उनके लिए, और भजन करना। ये जनीबाई का मुख्य काम था। बतलाते हैं, जनीबाई एक दिन झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते बेहोश हो गई, समाधि लग गई। भगवान विठल आ गए, बेटी बेटी तू थक गई हो, लाओ भाई झाड़ू लगा देता। भगवान विठल झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे। एक दिन की बात है, संत महात्मा बहुत सारे आने वाले थे। अयोध्या से, वृंदावन से पैदल परिक्रमा करते हुए 3 दर्जन महात्मा आए। जनीबाई आज बहुत सावधान है, आटा पीस, गेहूँ पीस रही है, चक्की चला रही है। अब बहुत सारा गेहूँ पीसना है, जनीबाई अकेले चला रही, चक्की कितना चलाएगी, थक जाती है, समाधि लग जाती है।
विठल भगवान आ जाते हैं, बेटी बेटी लाओ मैं तुम्हारा सहयोग करता हूँ। तो अकेले नहीं पीस पाएगी। भगवान विठल जो है चक्की चलाने लगते हैं। विठल भगवान को चक्की चलाते चलाते क्या हुआ जानते हैं? पसीना आने लगा। तो गले का जो वैजयंती माला था, हार था, उसको उतार करके चक्की के पास रख दिए। अब चक्की के पास रख दी और भगवान जब गेहूं पीसा हो गया तो कहते जनी बाई मैं अब जाता हूँ, अब आटा पूरा हो गया, संत महात्मा की सेवा हो जाएगी, अब बेटी मैं चलता हूँ। भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन भगवान अपने वैजयंती माला को लेना भूल गए। वहाँ के जो पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते थे, ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, सेवा करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। अब वो जब ठाकुर जी को स्नान करा करके श्रृंगार करने लगे, वस्त्र अलंकार पहनाने लगे, स्वर्ण की मुद्रा पहनाने लगे, हार पहनाने लगे, तो देखते हार ही नहीं है, ठाकुर जी का हार खाली। तो हल्ला हो गया कि ठाकुर जी की वैजयंती माला की चोरी हो गई, माला की चोरी हो गई। तो कहा किसने चुराया होगा? तब पुजारी जी ने कहा और कौन चुराएगा, जनीबाई चुराई, यही सेवा करती थी। राजा साहब को मालूम हो गया। पुजारी ने राजा साहब को कह दिया। राजा साहब आए तो राजा साहब से पूछा गया कि जनीबाई ने चुराई है, क्या दंड मिलना चाहिए? तो राजा साहब ने कहा मंदिर से सामान चुराना बहुत गलत बात है, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी का फंदा तैयार करो। जनीबाई के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया। जनीबाई को बुलाया गया, चलो तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार है। तो जनीबाई आ जाती है शहर से कि ठाकुर जी की इच्छा जो करे, लेकिन मैं नहीं चुराई हूँ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। वो आती है, फांसी के फंदा पर जो है बैठ जाती है। जनीबाई बैठ तो जाती है, लेकिन फंदा, फांसी का फंदा ढीला पड़ जाता है और वो फांसी से बच जाती है। मंदिर की घंटी, विठलनाथ की घंटी बजने लगती है, आकाशवाणी होती है, रे मूर्खों, जनीबाई हार नहीं चुराई है, हार तो मैं इसकी सेवा करते करते, मैं भक्तों के दास, मैं भक्त के दासों का भी दास हूँ। ये हमारी बड़ी सेवा करती है। जनीबाई हमारी पुत्री है, हमारी बेटी है, परम भक्तिन है। मैं चक्की चलाने के लिए गया था, इसके साथ चक्की चलाया और वो हार को उतारा था और मैंने हार को पहनना भूल गया। जाओ तुम लोग चक्की के पास, वो हार मिल जाएगा। पुजारी वहाँ जाओ। पुजारी वहाँ गया तो देखता है चक्की के पास विठल भगवान का जो हार पड़ा हुआ है। ऐसी थी जनीबाई, ऐसी जनीबाई थी, ऐसी जनीबाई जो मतलब कि कंडा बनाती थी। जनीबाई कंडा, तो कंडा बनाती थी तो उसका सहेली कंडा चुरा लेती थी, कंडा चुरा लेती थी। तो शिकायत की कि बहन आप हमारी कंडा चुरा लेती हो, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह से गुजारा करती हूँ। तो कहते नहीं, मैं तुम्हारा कंडा नहीं चुराया, तो हमारा कंडा है। क्या प्रमाण है कि तुम्हारा कंडा है? जनीबाई ने पंचों को भी कह दिया कि देखिए मानती नहीं है, हमारा चुरा लेती है। तो पंचायत हुआ, मुखिया जी, सरपंच साहब सब आए और बहुत सारे लोग आए फैसला करने के लिए। तो मुदई मुदाले दोनों को बुलाया गया, पूछा गया भाई बोलो ये किसका कंडा है? तो जनीबाई बोलती है मेरा कंडा है। उसकी सहेली बोलती है हमारा कंडा है, मैंने नहीं चुराई, ये तो मेरा कंडा है। तो अब इसका नंबर आया जनीबाई का। जनीबाई से पूछा गया तुम्हारा कंडा है तो क्या प्रमाण है बताओ? बोला हमारे कंडा से बिठल बिठल की आवाज़ आती है, इसको कान में लगा कर सुनिए। तो मुखिया जी, सरपंच साहब बारी बारी से कान में लगाते हैं तो उस कंडा से आवाज़ आती है बिठल बिठल बिठल। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? सरपंच साहब, मुखिया जी ने कह दिया हाँ
जनीबाई का कंडा तू ही चुराती है, ये जनीबाई का कंडा है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ऐसा भजन देखिए, खत्म कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के समय में, भगवान श्री कृष्ण भी सत्संग करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण के समय में एक मंदिर था, ठाकुरबाड़ी। तो भगवान कृष्ण के मंदिर समय में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर था। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग होता था। तो बहुत सारे सत्संगी लोग, भक्त लोग वहाँ सत्संग करने जाते थे। तो क्या हुआ जानते हैं, जो सत्संग वहाँ चल रहा था, वहाँ भूकंप आया था। तो भूकंप में इतना जोरों का भूकंप हुआ कि मंदिर गिर गया, नीचे ढह गया, और जितने लोग बैठे हुए थे सब दब कर मर गए। भगवान कृष्ण का एक भक्त था, चोखा मेला, परम भक्त था, वो भी उसमें दब कर मर गया था। तो भगवान ने एक दूसरे मित्र को बुलाया, एक दूसरे भक्त को बुलाया और कहा कि देखो जी, कल लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग हुआ था, बहुत सारे भक्त लोग वहाँ सत्संग करने गए थे और बहुत से लोग दब करके मर गए। उसमें हमारा एक परम भक्त चोखा मेला भी था, वो भी दब करके मर गया है। तुम एक काम करना, उसकी हड्डी तुम ले आना। तो भक्त ने कहा कि हम कैसे समझेंगे कि चोखा मेले की हड्डी है, वहाँ तो बहुत सारी हड्डियाँ होगी। बोला देखो, हमारा भक्त चोखा मेला की जो हड्डी होगी उसको कान से लगाओगे तो बिट्ठल बिट्ठल की आवाज़ आएगी। तो समझ लेना श्री कृष्ण की आवाज़ आएगी, तो समझ लेना यही हड्डी। वो चला गया, देखा बहुत सारी हड्डी है, बार बार हड्डी को उठावे फिर रख दे, हड्डी को उठावे रख दे। एक हड्डी चमक रही थी, चमक रही थी, प्रकाश निकल रहा था। उस हड्डी को जाके उठाता है, कान से जैसे ही लगाता है तो श्री कृष्ण की आवाज़ आती है। वो हड्डी को उठा लेता है, अब भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर चला जाता है कि भगवान यही चोखा मेला की हड्डी। कहा तूने सही पहचाना। देखिए, हम इतना साधन करें, इतना जप करें, इतना भजन करें कि हमारी हड्डी से भी गुरु की आवाज़ निकले, हड्डी से भी भगवान की आवाज़ निकले। तो ये तभी संभव है जब हम मानव जीवन की सार्थकता को समझ जाएंगे, हमारे अंदर जो दरवाज़ा है, 10वां दरवाज़ा, उसमें प्रवेश करेंगे, बड़ा पवित्र भाव से रहेंगे, सदाचार शिष्टाचार का पालन करेंगे, पंचपाप से अपने आप को बचाएंगे, तो एक न एक दिन हम जरूर उस दरवाजे में पहुंच जाएंगे और हमारा जीवन का जो दुख है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।